और इस वक्त की बेहद अहम खबर, कोरोना से मुंबई में एक और मौत की इत्तिला है। तो इस तरह से महाराष्ट्र में कोरोना से ये दूसरी हलाकत है, जबकि मुल्क में कोरोना से होने वाली अमवात की तादाद 5 हो गई है। 56 साल का ये शख्स बताया जा रहा है जिसकी कोरोना की वजह से मौत हुई है, मुंबई में है। इस तरह महाराष्ट्र में कोरोना से होने वाली ये दूसरी हलाकत है, जबकि मुल्क में कोरोना की कुल अमवात की तादाद 5 हो गई है। तो लगातार जो कोरोना है उसका असर हिंदुस्तान में तेजी से देखा जा रहा है, इसका कहर जो है वो बढ़ता जा रहा है। और फिलहाल जो खबर है वो मुंबई से है, जहां एक 56 साल के शख्स की कोरोना से मौत हो गई है। और चलिए सीधे करेंगे हमारे नुमाइंदे अमित राय का। अमित, लगातार हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा तशवीशनाक हालात नजर आ रहे हैं। एक और मौत की इत्तिला, तफसीलात। ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। 63 साल का ये व्यक्ति था। 19 तारीख को जो है इसे अस्पताल में एडमिट कराया गया था और आज 2 दिन बाद जो है इसकी मृत्यु हुई है। ये कोरोना वायरस से पॉजिटिव जो है पाया गया था। इसके अलावा ये बताया जा रहा है कि इसे डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट से संबंधित जो है कई सारी बीमारियां और थी। तो अब ये बहुत चिंता का विषय है। मुंबई में ये दूसरी मौत है और आंकड़ा बढ़ के 74 हो गया है। और मैं आपको बताऊं कि 2 दिन पहले ही आंकड़ा जो था वो 52 था, कल बढ़ के वो 64 हुआ और आज बढ़ के ये 74 हो चुका है। यानी 2 दिन में जो है 22 पेशेंट कोरोना के पॉजिटिव पाए गए हैं मुंबई शहर में। तो कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय है और महाराष्ट्र में आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। इसको हम देखते हैं कि सरकार लगातार प्रिकॉशन ले रही। कल हमने देखा कि देर रात एक निर्णय भी लिया गया कि लोकल ट्रेन जो है वो आम लोगों के लिए बंद कर दी गई है। सिर्फ जो एसेंशियल सर्विस वाले लोग हैं, चाहे बीएमसी कर्मचारी हो, मंत्रालय के कर्मचारी हो, सफाई कर्मी हो, पानी खोलने वाले लोग हो, दूध वाले लोग हो, साग सब्जी वाले लोग हो, मेडिकल संबंधित लोग हो और मीडिया से संबंधित लोग, सिर्फ यही लोग अपना आई कार्ड दिखा के लोकल ट्रेनों में सफर कर पाएंगे। आम आदमी को सफर करने नहीं दिया जाएगा। जिस तरह से आंकड़ा बढ़ रहा है और पिछले 2 दिन में 22 ज्यादा पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं, निश्चित तौर पे जो है मुंबई और महाराष्ट्र जो है एक चिंता का विषय बना हुआ है। जी अमित, और आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जनता कर्फ्यू को लेकर अवाम खुद सामने आ रहे हैं, उन्हीं की भलाई के लिए ये किया जा रहा है। देखिए, निश्चित तौर पे जनता कर्फ्यू को लेते हुए जो है हम हर इलाके का दौरा कर रहे हैं। हमारे रिपोर्टर्स जो है हर इलाके का दौरा कर रहे हैं और लोग जो है इस जनता कर्फ्यू को जो है सहमति दे रहे हैं। लोग अपने घरों में बैठे हुए हैं, लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं। सड़कें सुनसान दिख रही हैं, एरिया सुनसान दिख रहा है। जो लोकल ट्रेनें हैं, जो भीड़ भाड़ वो नहीं दिख रही है, स्टेशनों पे भीड़ नहीं दिख रही है। तो निश्चित तौर पे जनता कर्फ्यू को लेकर जो है लोग बिल्कुल सजग जो है वो दिखाई दे रहे हैं और संकल्प की तरह जो है इस जनता कर्फ्यू को निभा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से महाराष्ट्र में आंकड़े बढ़ रहे हैं और आज दूसरी मौत है, बिल्कुल चौंका देने वाली खबर है। और निश्चित तौर पर मुंबई और महाराष्ट्र वालों लोगों को अपनी एहतियात खुद करनी होगी और बहुत जरूरी हो गया है अब कोरोना से लड़ना। और इसी चेन को तोड़ने के लिए आज जनता कर्फ्यू जो है इसका वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने लगातार अपील की है। और बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे अमित राय आपका तमाम तर जानकारी के लिए। तो नाज़रीन, आपको बता दें कि मुंबई में एक और मौत की इत्तला है। 63 साल का ये शख्स था जिसकी मौत हुई है और मुल्क में इस तरह से कुल अमवात अब 5 हो गई हैं। पंजाब से भी एक बड़ी खबर, कोरोना के चलते पूरी रियासत को लॉकडाउन कर दिया गया है। तो राजस्थान के बाद अब पंजाब को भी लॉकडाउन कर दिया गया है। वज़ीर आला कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इसका ऐलान किया है। 31 मार्च तक लॉकडाउन जारी रहेगा। तो आपको इसके बारे में बताएं कि तमाम इमरजेंसी खदमात को छोड़कर सभी खदमात बंद रहेंगी। जो एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं, ज़रूरियात की चीज़ें हैं, उन सब को छोड़कर ये 31 मार्च तक लॉकडाउन जारी रहने वाला है पंजाब में भी। तो लगातार हम आपको बता रहे हैं, कोरोना के कहर को देखते हुए तमाम जो रियासतें हैं वो भी अपने अपने तौर पर एहतियाती इक़दाम उठा रही हैं। और लॉकडाउन की जिस तरह से बात की जा रही है, तो राजस्थान के बाद अब पंजाब ऐसी रियासत है जहां पर लॉकडाउन कर दिया गया। खुद वज़ीर आला कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस बात का ऐलान किया है। इमरजेंसी खदमात को छोड़कर सभी खदमात को बंद कर दिया गया है। तमाम आने जाने वाले जो रास्ते हैं बॉर्डर्स पर, उनको भी सील कर दिया गया है। तो लगातार ये कहर बढ़ता जा रहा है कोरोना का।
और इस वक्त दिल्ली के शाहीन बाग से बड़ी खबर। शाहीन बाग के जो धरना का मुकाम है उसके करीब पेट्रोल बम फेंका गया। खातून मुजाहिरीन ने पेट्रोल बम फेंके जाने की बात कही है। आपको बताएं कि शाहीन बाग में मुतनाज़ सीए के खिलाफ लगातार एहतजाज जारी है और कोरोना के पेश नज़र शाहीन बाग में एहतजाजियों की तादाद में भी कमी नज़र आ रही है। लेकिन इस सब के बीच बेहद अहम खबर कि शाहीन बाग में धरने के मुकाम के करीब पेट्रोल बम फेंका गया। तस्वीर में आप साफ तौर पर देख सकते हैं शाहीन बाग के धरने के मुकाम के करीब ये पेट्रोल बम फेंका गया है। खातून मुजाहिरीन ने ये बात कही है और प्रोटेस्ट को बदनाम करने के लिए आए थे। हेलमेट में कुछ लोग अभी बाइक से आए थे, जैसा कि यहाँ पे लोग बता रहे हैं प्रत्यक्षदर्शी, यहाँ रख के गए और 3 बोतल वहाँ फोड़ी जिससे कि आग लगी है। हमारे पास एक्सटिंग्विशर था, फायर एक्सटिंग्विशर था जिससे कि बुझाई गई। आप मीडिया वालों ने देखा है ये, और इसकी जांच होनी चाहिए। ये साजिश किसकी है? दिल्ली पुलिस वाले भी यहाँ मौजूद हैं, उनसे ही पूछ सकते हैं कि इनकी क्या तैयारी थी, सब कैसे हुआ, क्या हुआ है। ये जनता कर्फ्यू का पालन किया जा रहा है और हम तमाम लोग रात से लगे हुए हैं। शांति बने, जनता कर्फ्यू का पालन हो, और पीछे से साजिश हो रही है। ये हम इसकी घोर निंदा करते हैं और दिल्ली पुलिस वाले जो कहते हैं ये मौजूद हैं, तुरंत इस पर कार्रवाई करें और दोषी को तुरंत सजा दी जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए। कहीं ना कहीं और गड़बड़ करेंगे। नाज़रीन, इसी पर मज़ीद अपडेट के लिए हम सीधे रुख करेंगे दिल्ली का। हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद। खुर्रम, आपसे तफसीलात जानना चाहेंगे। शाहीन बाग के जो मुकाम है वहाँ पर पेट्रोल बम फेंके जाने की बात जो है वो सामने आई है। हमने ये भी देखा कि वहाँ पर भी जनता कर्फ्यू को लेकर लोग जो हैं वो पूरी तरह से सरकार के साथ नजर आ रहे हैं। खुर्रम, वहाँ पर उस तमाम पूरे इलाके में जहाँ जहाँ मैं गया हूँ, ज्यादातर इलाकों में, खासतौर से जो ओखला का इलाका है उसमें मैंने देखा है तमाम लोग जनता कर्फ्यू जो लागू कर रहे हैं, उसको नाफिज कर रहे हैं, उस पर अमल कर रहे हैं। लेकिन ये जो वाकया हुआ है शाहीन बाग प्रोटेस्ट को लेकर के पास से, ये तकरीबन 200 मीटर की दूरी पर बैरिकेड लगा होता है। वहाँ पर दरअसल पुलिस ने 3 लेयर बनाई है बैरिकेड लगाने के लिए। तो ये बैरिकेड के पास जो दूसरा 200 मीटर के करीब जो बैरिकेड है, एक उससे 400 मीटर की दूरी पर बैरिकेड है। तो वहाँ पर ये सब कुछ हुआ है और कहा जाए पेट्रोल बम था या क्या था, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि वहाँ पर जिस तरह के व्हाइट कलर का बॉटल्स पाई गई हैं, किस तरह का वो केमिकल है वहाँ पर, उसको देखना होगा। दिल्ली पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। लेकिन मकामी लोग कह रहे हैं कि 2 लोग मौके पर आए थे और उन्होंने ये बोतल्स वहाँ पर डाली है और उसके बाद वो वहाँ से फरार हो गए। और इस बात को लेकर वहाँ जो एहतजाज करने वाले लोग हैं, प्रदर्शनकारी हैं, वो काफी नाराज हैं कि इस तरह के हालात में भी लोग जो शरपसंद अनासिर हैं वो इस तरह का काम कर रहे हैं और सिक्योरिटी जो है उनको पकड़ नहीं पा रही है। ये फरार होने को लेकर काफी नाराज हैं। लेकिन जहाँ तक देखा जाए कि जो एहतजाज हो रहा है वहाँ पर तो बड़ी कम तादाद है और जो हमने दिखाया कि वहाँ पर सिर्फ 4 खवातीन बैठी हुई हैं। तो देखना ये होगा कि दिल्ली पुलिस इस मामले में किस तरह की कार्रवाई करती है। लेकिन पूरी दिल्ली का अभी जहाँ तक ओखला के इलाके में मैं गया हूँ वहाँ पर हर तरफ सन्नाटा है और तमाम लोग जनता कर्फ्यू पर अमल कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे खुर्रम आपका तमाम तर जानकारी के लिए। तो नाज़रीन, आपको बता दें ये हमारे नुमाइंदे खुर्रम जो कि बता रहे थे कि किस तरह से शाहीन बाग में जो जहाँ पर धरना दिया जा रहा है उसके करीब एक पेट्रोल बम फेंके जाने की खबर आई। खातून मुजाहिरीन ने पेट्रोल बम फेंके जाने की बात कही और कोरोना वायरस के पेश नज़र शाहीन बाग में एहतजाजियों की तादाद भी कम नज़र आ रही है। जिस तरह से खुर्रम ने बताया कि सिर्फ 4 खवातीन वहाँ नज़र आ रही हैं। कोरोना वायरस से निपटने और लोगों को घरों के अंदर रहने